देवशयनी एकादशी व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, पूरे भारतवर्ष में विभिन्न व्रत अनुष्ठान प्रचलित हैं, किंतु एकादशी व्रत कथा का महात्म्य सबसे अधिक और सभी पापों को हर लेने वाला है। अगर मनुष्य अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का पूर्ण विधि विधान के साथ अनुकरण करे तो उसका जीवन मंगलमय और अतः वह मोक्ष का भागी बनता है। धर्मराज युधिष्ठिर जब प्रभु के श्री मुख से योगिनी एकादशी का महात्म्य और कथा सुन तृप्त हुए और वह केशव से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में पूछने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली योगिनी एकादशी का महात्म्य सुन कर मैं भाव विभोर हो गया, अतः आप अब मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। तब श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर मैं अपनी शयन मुद्रा में क्षीर सागर में शयन करता हूँ और आने वाली देवोत्थानी एकादशी के पर्व पर जागृत अवस्था में आता हूँ। अब मैं तुम्हें इस दिव्य एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही थी। उसे कथा का वर्णन मैं तुमसे करने जा रहा हूँ, अतः इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता दिखाई। परिणाम स्वरूप परमपिता ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद का कथन सुनते हुए उसे एक कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने आज मुझे एक उत्तम प्रयोजन से इस एकादशी के विषय में जानने की जो उत्सुकता दिखाई है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाने वाला हूँ, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा के माध्यम से तुम इस एकादशी का महत्व पूर्ण रूप से जान और समझ पाओगे। एक समय की बात है, सतयुग में एक मानधाता नामक प्राणी प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनका राज्य सुखी और समृद्ध था, किंतु राजा मानधाता को इस बात की कोई सुध नहीं थी कि आने वाले समय में उनके राज्य में क्या घटित होने वाला है। आने वाला समय राजा मानधाता के लिए कठिन चुनौतियां लेके आने वाला था। लगातार 3 वर्षों तक पूरे राज्य में वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति आन पड़ी। इस अकाल में सभी वर्ग के लोग त्राहित हो उठे। अकाल के कारण धर्म काज के लिए किए जाने वाले यज्ञ, पिंडदान, कथा, व्रत, हवन में बाधा आने लगी। प्रजा जब अकाल रूपी मुसीबत आन पड़ी तो उनका मन कैसे किसी धर्म काज में लग सकता है भला। प्रजा का हर वर्ग राजा के दरबार में जाकर अपनी वेदना व्यक्त करने लगा। राजा मानधाता पहले से ही स्थिति से अवगत थे। उन्हें अब यह नहीं समझ आ रहा था कि उनके किस पाप कर्मों की सजा विधाता उनसे इस प्रकार ले रहा है। फिर उन्होंने सोचा, इस समस्या का कोई ना कोई हल तो अवश्य होगा, और उसी को ढूंढने वह वन की ओर अपनी सेना को लेकर चल दिए। वन में विचरण करते करते एक दिन राजा परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा जी के आश्रम पधारे और ऋषि अंगिरा से भेंट कर उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। महर्षि का आदर सत्कार और आशीर्वाद लेकर उनके हाल चाल पूछे। ऋषि अंगिरा राजा मानधाता के सत्कार से प्रसन्न होकर उनके वहां आने का प्रयोजन पूछने लगे। ऋषि अंगिरा का वचन सुन
राजा मानधाता उन्हें कहने लगे। मानधाता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपसे क्या छिपा है भला? आप सर्वज्ञ हैं, किंतु आप मुझसे ही समग्र परिस्थिति का वृतांत सुनना चाहते हैं। तो सुनो। मेरे अपने जीवन काल में सभी धर्मों का पालन उचित रूप से किया है, किंतु आज मेरे राज्य की दशा दुर्भिक्ष के समान हो गई है। आखिरकार किस कारणवश यह परिस्थिति का निर्माण हुआ है, मैं जानने में असमर्थ हूँ। अतः हे मुनिवर, मैं आज आपके आश्रम में इस समस्या का समाधान लेने आया हूँ। आप मुझ पर दया करके इन परिस्थिति में से हमें उगारने की कृपा करें। राजा मानधाता की व्यथा सुन महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, यह बात आप अवश्य जान लें। सर्व युगों में सबसे उत्तम युग सतयुग है। अतः इस युग के प्रभाव से छोटा पाप भी बड़े भयंकर परिणाम ला सकता है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। इस युग के विधान अनुसार ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और वर्ण को तपस्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, किंतु मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि एक शूद्र निवास स्थान पर तपस्या कर रहा है। यही वह कारण है कि जिसके समाधान हेतु आप मेरे आश्रम में पधारे हैं। उसी शूद्र वर्णी मनुष्य की तपस्या करने से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। अतः जब तक वह शूद्र वर्णिकाल के मुख को नहीं प्राप्त होता, तब तक आपके राज्य के सुख, शांति और समृद्धि पुनः पहले की तरह नहीं हो पाएगी। इस कारणवश आपको उस शूद्र का वध करना अति अनिवार्य जान पड़ता है। ऋषि अंगिरा के वचन सुनकर राजा अब एक दुविधा में थे। एक निरपराध शूद्र तपस्वी का वध करना उन्हें नीति संगत न लगा और उन्होंने कहा। राजा मानधाता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके वचन सुन मैं एक दुविधा में पड़ गया हूँ। सच कहूँ, मुझे एक निरपराध तपस्वी को मृत्यु दंड देना, और वो भी इसलिए क्योंकि वो एक शूद्र है और उसे इस युग की गरिमा अनुसार तप करना वर्जित है, यह मुझे तर्क संगत नहीं लगता। अतः मेरा आपसे सादर निवेदन है कि आप इस समस्या का कोई और उपाय बताने की कृपा करें। राजा के वचन सुन महर्षि अंगिरा के मुख पर एक मंद मुस्कान झलकने लगी और वो बोले, महर्षि अंगिरा, हे राजन, तुम धन्य हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अपने राज्य के हर जीव मात्र की रक्षा करना एक आदर्श राजा का परम कर्तव्य होता है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे अपनी प्रजा के प्रति जो निष्ठा और समर्पण भावना है, उसी के चलते मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता रहा हूँ। तो हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनना। इस समस्या से अब आपको भगवान श्री हरि ही उगार सकते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसकी सभी मनोकामना फलित होती हैं। अतः हे राजन, आप इस व्रत का संकल्प लें। इसी व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा का पुनः आगमन अवश्य होगा। महर्षि अंगिरा के परामर्श से राजा अति प्रसन्न हुए और अपने नगर वापस लौट आए और आने वाली पद्य एकादशी को उन्होंने सभी वर्णों के साथ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में मूसलाधार वर्षा का आगमन हुआ और पुनः पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का एक विशिष्ट महात्म्य है और जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।